आज इमरान खान साहब की अपेरेंटली बेल लगी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन सजा मुअत्तली के हवाले से दरखास्त, लेकिन पता ये चला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कि वो केस डी लिस्ट हो गया था। और चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात के बाद आज ये यकीन दहानी साथ लेकर निकले हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब और बैरिस्टर अली जफर साहब के शायद अगले हफ्ते उनको तो ये कहा गया है कि अगले हफ्ते ये लिस्ट किया जाएगा। अब अगला हफ्ता आता है, यानी बुध या जुमरात आती है और ये केस लगता है या नहीं, ये अपने अंदर एक सवाल है और एक मुहिम्मा है। क्योंकि इस तरह के केसेस के अंदर अगर सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें हों तो उनकी सुनवाई भी होती है, और जहाँ तक बुशरा बीबी साहिबा का केस है उसके काफ़ी फेयर चांसेस हैं कि वो सज़ा मुअत्तली हो सकती है। इमरान खान साहब को सज़ा 14 साल की है, उसके हवाले से शकूक व शुबहात अपनी जगह ज़रूर मौजूद है, लेकिन सवाल ये है कि केस का लग जाना ही बहाल क्यों हो गया है। फैसला आना, केस के अंदर दलाइल क्या देना, वो तो बात की बात है, लेकिन केस लग क्यों नहीं रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक तशवीश है। दूसरी जानिब ये कि जनरल आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह हैं। बहुत सी बातें उनके हवाले से कही गई हैं। हुकूमत तो ज़ाहिर बात है इसको सेलिब्रेट कर रही है। आज ऐवान सदर के अंदर एक तकरीब भी थी पुरवकार, जो कि मौखर की गई जनरल आसिम मुनीर साहब की दरख्वास्त के ऊपर, इसलिए क्योंकि आज जो बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का अंदोनाक वाक़या हुआ जिसमें मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया BLA के दहशत गर्दों की तरफ से, उस हवाले से एक हंगामी दौरे के ऊपर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ इस वक्त बलोचिस्तान में मौजूद हैं, इसलिए इस तकरीब को भी मौखर किया गया है। बट सवाल ये है कि इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, क्या आज इमरान खान साहब जब ये फरमाते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की बेहतरी के लिए मुझसे बात करना चाहती है तो मैं तैयार हूं, सवाल यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है या नहीं चाहती। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीयत जमात उसका मौक़िफ़ क्या है इस मामले में कि जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून व इंसाफ। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आने से पहले मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ा सा ये हम आइडेंटिफाई कर लें, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इस वक्त, जिनको इमरान खान साहब ने चेयरमैन बनाया है, बैरिस्टर गौहर खान साहब, जब पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ सहाफ़ी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जब उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है कि जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बन गए, तो उन्होंने क्या फरमाया, ज़रा सुन लीजिए। हम चाहते हैं कि अब ये सख्तियां खत्म, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ सपा सालार साहब को जब फील्ड मार्शल का ये नया एजाज मिला है, मुबारकबाद दी है, लेकिन ये जो नया एजाज उनको मिला है और जिम्मेदारी आयद होती है कि और अपना रोल प्ले करे और हालात और बेहतरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फॉर्मल मौक़िफ़ इशू कर लेगी, लेकिन देखे हमारा फौज के साथ कोई झगड़ा नहीं। खान साहब ने कल भी कहा है हम अपने अफवाज के साथ है, हम अपने अफवाज के साथ है और अफवाज से रिलेटेड जो कोई होगा वो गैर मुतनाज़िर होगा। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब की जानिब से ही। आज मोहतरमा अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, जब वो बानी चेयरमैन से गुफ्तगू करके बाहर निकली तो उन्होंने क्या फरमाया और उन्होंने बानी चेयरमैन का मौक़िफ़ क्या कहा, जरा सुन लीजिए। इमरान खान ने पहले तो कहा कि माशाल्लाह आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बने, इससे बेहतर था वो बादशाह सलामत का टाइटल ही ले लेते, क्योंकि अगर टाइटल ही अपने आप को देना है तो बादशाह सलामत बेहतर रहता। डॉक्टर साहब, पहला सवाल भी यही है, क्या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये बहुत खुशाइंद है जो तरक्की उन्हें मिली है, या वो मौक़िफ़ जो जनाब इमरान खान का है कि अगर वो बादशाह सलामत ही खुद को कहलवा देते तो वो ज़्यादा अच्छा होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, आपने थोड़ी सी ह्यूमन साइकी को समझना होगा। अगर मेरे साथ एक जुल्म हो रहा है और 2 साल से हो रहा है और उसका मतलब अगर आप ये जो केसेस हैं उनके लिहाज से देखे जाए, ख़ास तौर पे जब हम 190 को कहते हैं लेकिन वो 170 मिलियन है, उसमें अगर आप देखें जब UK के कोर्ट ने ही कहा हुआ है कि यार ये पैसे उधर चले जाए, ये पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं भी नहीं, ये एक इंडिविजुअल के वगैरह वगैरह, मैं उसकी डिटेल में नहीं जानना चाहता। और मैं ये समझता हूँ सही या गलत, मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है तो मैं बाज़ चीज़ों में तंज कर दूँगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि रफली क्या है, ये प्रेरोगेटिव है गवर्नमेंट का। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उन्होंने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर, उसको उन्होंने एलिवेट करके
फील्ड मार्शल का वो देना है बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स, इट इज देयर प्रेरोगेटिव, दे कैन गिव इट। मुझे उससे कोई लेना देना एज सच नहीं है, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन सिर्फ मेरी जात की हद तक मेरा क्वेश्चन बनता था, जनरली अगर आप हिस्ट्री देखें फील्ड मार्शल की, मां सिवाय अयूब खान के जिन्होंने अपने आप को खुद किया था, जनरली जो होता है ये ऐसे सबसे ज्यादा जो हुए थे, ये याद रखें वो वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान में हुए थे, जिसमें जिनको कहते हैं मार्शल्स ऑफ हिटलर भी कहते हैं, या उसको एक कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रंट्स पे लड़ रहे थे और वहां पे 1 2 3 फिर उसके अलावा मार्शल्स ऑफ नेपोलियन होता था, क्योंकि उसमें वो एक जगह पे उसके सेकंड वो क्या कह सकते कोलिशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पे वो हारा था, बाकी 5 कोलिशंस उसने मुख्तलिफ, तो उस लिहाज से वो किए थे। लेकिन मेरा सिर्फ ये सवाल बनता था कि अगर ये जंग इतने बड़े पैमाने की है जी, बाय ऑल मीन्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ये उतने बड़ा मतलब दुनिया में इसका वो वैल्यू नहीं रखता तो फिर ठीक है, आपका प्रेरोगेटिव कर ले, मुझे उसे नहीं, डॉक्टर साहब अलाउ मी टू आस्क यू, अभी आपने कहा कि ये इसका वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू इतनी बड़ी है कि अमेरिका को इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ गया, इसकी वैल्यू इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान के अंदर मासूम लोगों की जानें गई, उसको अवेंज किया गया, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को और एक फाते जर्नैल के तौर पर ये उन्हें दिया गया। मेरा आपसे सवाल सिर्फ यही था कि डू यू एग्री और डू यू वेलकम दिस और डू यू जस्ट से कि नहीं ठीक है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट का प्रोडक्टिव है, बना दे। नहीं देखिए जी, बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारी चीज का क्रेडिट जो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उनको जो हेड कर रहे हैं वो ऑब्वियसली जनरल आसिम मुनीर साहब है, उनको ये क्रेडिट जाता है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो उसमें उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना बनता है। उन्होंने हमारा सर फखर से बुलंद किया और उनके पीछे हम सारे खड़े थे, हमारे वो लोग जिनको आप सब लोग बशमूल आपके जो उनको क्या कह सकते थे, ये टेररिस्ट कहते थे, कीबोर्ड टेररिस्ट कहते थे, हमने उन सब टेररिस्ट को कहा कि आपकी मदद करें एंड वी fought a narrative war with them. Since Dr. Sahab, you have सारा क्रेडिट तो definitely my dear Dr. Sahab, since you have very kindly attributed me with it, so let me tell you very honestly sir and very respectfully, मैं उन्हें कीबोर्ड वॉरियर उस वक्त तब कहूंगा या उन्हें डिजिटल दहशतगर्द कहूंगा जब वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ दरअंदाजी करेंगे, पाकिस्तान की फौज के सरबराह को कहेंगे कि याया खान पार्ट 2 है, जब तमाम तर गलत बातें करेंगे तो फिर मैं सर उस वक्त तो कहूंगा आई वुड वेलकम, मैं आई एम नॉट एन अथॉरिटी कि मैं किसी को ये, मैं सर अलाउ मी टू फिनिश सर, आई एम नॉट एन अथॉरिटी कि मैं किसी को हुब्बुल वतनी का बिल्कुल दूं, मैं वेलकम करता हूं, मैं भी खुश हूं कि अगर आपके कीबोर्ड वॉरियर्स ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, आई एम वेरी हैप्पी। सर अब मैं सर आप मेरी बात सुन ले, मैं आपसे एग्री करता हूं, आपने मुझे इंटरप्ट करके कर दिया, अगर इंटरप्ट ना करते तो मैं भी इसी पे ये सब कुछ कह देता कि आप कह रहे, लेकिन जब आप कहते हैं कि हुमायूं तुम जो हो ना, तुम फौज के बारे में ऐसी बात करते हो, तुम फौज के सरबरा का नाम लेके उसको बुरा भला कहते हो, तुम फौज के लोगों को कहते हो, तो फिर सर इस लिहाज से तो आपको मरियम नवाज साहिबा को, मियां नवाज शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, अपने ख्वाजा आसिफ साहब को, हमारे जो स्पीकर है उनको, इन सब को आपको कहना चाहिए कि वो दहशतगर्द है, उन्होंने भी ये सब काम किए हुए हैं, आपने उनको नहीं कहा, लेकिन चले आपको एक मिनट आपने दोबारा फरमाया है, आपने कहा मैंने उन्हें दहशतगर्द नहीं कहा, मैंने इमरान खान साहब को तो दहशतगर्द नहीं कहा, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो गलत जबान इस्तेमाल करेंगे फौज के बारे में इन द मिडल ऑफ अ वॉर, जो अच्छी बात करेंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, मैं दोबारा कहूंगा मैं उनके बारे में अच्छी बात करूंगा, लेकिन जो लोग, अगर आपने नाम लिए ना, तो मेरे नजदीक तो अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने किया तो बहुत गलत किया, अगर मरियम नवाज शरीफ साहब ने जब किया तो उन्होंने भी गलत किया, और माइंड यू सर, अगर पता नहीं इफ यू कैन ट्रैक इट डाउन और नॉट, एंड इफ नॉट आई वुड बी वेरी हम्बल टू सेंड यू द क्लिप्स वेयर आई हैव एक्चुअली क्रिटिसाइज्ड दोज पीपल हु हैव unfairly criticized Pakistan's armed forces because of their personal benefits. उनके अपने को उनके साथ कोई इश्यूज होंगे स्कोर सेटल करने के लिए। सो सर माय ओपिनियन इज वेरी क्लियर सर, मेरा ओपिनियन यहाँ मैटर भी नहीं करता, सिंस आपने फरमा दिया तो आई हैड टू गिव माय एक्सप्लेनेशन टू यू, बट आपका मौकफ मेरे सामने डॉक्टर साहब आ गया, आपने कहा, आपने फरमाया कि आप वेलकम करते हैं, आप उनको ऑनर भी करते हैं, उन्हें कंग्रेचुलेट भी करते हैं और वो क्रेडिट उनको मिलता भी है, इट मेक्स परफेक्ट सेंस।